नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हमारे कार्यालय में मीरा भाईंदर के समाज सेवक केतन बारिया जी आए हैं। सबसे पहले केतन बारिया जी को बधाई देना चाहता हूं। साप्ताहिक हम तो पूछेंगे टाइटल के लिए आज उसकी शुरुआत की है गुड़ी पाड़वा के दिन। आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं शहरों में, महाराष्ट्र में कल 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है। नाला सोपारा में 7 मौतें हो गई। वही स्थिति आज मीरा भाईंदर में बन चुकी है। कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन से मरीज जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद शशि जी, आपने मुझे जो शुभकामनाएं दी। एक गंभीर मुद्दा बन चुका है अभी ये कोरोना काल। ये कब ख़त्म होगा ये तो कोई बता नहीं सकता, पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं कि लोग एक दूसरे से छीना झपटी करने पे आ जाए। स्थिति ऐसी हो चुकी है, काफ़ी लोग लापरवाही से घूम रहे हैं, काफ़ी लोग मजबूरी से घूम रहे हैं। व्यापारी है वो धंधे के लिए त्रस्त है, पर ओवरऑल अगर आप देखिए तो जिस तरह शहर में, देश में पेशेंट जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इसको सिर्फ एक ही विकल्प बनता है लॉकडाउन। कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। साल 1.5 साल गुजर गया इस कोरोना महामारी में, लोगों के पास घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। जो सेवाभावी संस्था थी जिन्होंने 6 महीने, किसी ने साल भर लोगों की मदद की निस्वार्थ भाव से, पर आने वाले काल में वो सेवाभावी संस्था, उनके पास भी फंड कहाँ से आएगा? ये सब काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं। तो इसी चलते ऐसा लगता है कि आने वाले काल में लोग एक दूसरे को लूटना चालू करें, इसमें कोई संदेह नहीं बचता है। और बात रही कि लोगों को घर से ना निकलना दिया जाए, तो सिर्फ ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्या पुलिस प्रशासन ने उठाई है? लोगों की खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि भाई हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारे परिवार या हमारे दोस्त यार या हमारे समाज में ये बीमारी और फैलेगी? लोगों के अलावा जो यहाँ पे स्थानिक राजनेता होते हैं, जो इलेक्शन आने पर 2-2, 3-3 महीना लोगों के घर के दरवाजे ठोकते हैं, जीतने के बाद उनके बड़े बड़े बैनर लगते हैं, कार्य सम्राट, तो कोई शिक्षण सम्राट, कोई समाज सेवी सम्राट। तो ये सारे सम्राटों का दायित्व तो नहीं है कि भाई ये विश्व महामारी जो कोरोना आई है तो उस वक्त जनता को उनकी ज़रूरत है? उनका दायित्व नहीं है कि भाई जो सब्जी मंडियों में भीड़ लगती है, जो रास्ते में भीड़ लगती है, तो भाई वो खुद नीचे उतरे? एक्चुअल जब लोगों को उस नेताओं की ज़रूरत है तब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज उनका काम है नगर सेवक हो, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि भाई चलो प्रशासन ने अगर लॉकडाउन या तो दफ़ा 144, 144 लागू की है, तो चलो भाई हम खुद ही सब्जी मंडी में जाते, जहाँ औरतें हो, पुरुष हो, जो भी हो, जो टाइम पास कर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक्सपेंड करते, तो वो वहाँ जाए, उनको समझाए। अगर वो समझते, उनको सोशल डिस्टेंस में लाइन में खड़ा रखे, व्यापारी को अपना व्यापार करने मिलेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन भी होगा। बट इसकी शुरुआत करेगा कौन? आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ के जो नगर सेवक हैं, तकरीबन 90 से अधिक नगर सेवक हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक तो सोशल मीडिया के दौरा देखा है, 1-2 दिन आते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, फिर जो हालात थे वैसे ही हो जाते हैं। वो सब्जी मंडी हो, दुकान के बाहर हो। आज अगर 90 नगर सेवक गिनते हैं तो विपक्ष भी उतना ही है, उतने समाज सेवक भी, नेता जो रहते हैं, जो अपने आप को वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्य अध्यक्ष, जो पद पे विराजमान गए, वो बाहर क्यों नहीं आते इस वक्त? क्यों नहीं? अपने ही वार्ड में आपको थोड़ी पूरा मीरा भाईंदर घूमना है। आप जहाँ रहते हो वहाँ की सब्जी मंडियाँ संभालो, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराओ, सब्जी मंडियों में भीड़ ना लगे उसकी देखरेख करो, लोगों को समझाओ, अवेयरनेस लाओ लोगों में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो बिना मतलब के घूमते हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि घर पे भेजो। आपका वही काम है, और इसीलिए ही आप आते हो राजनीति में, किस लिए? लोगों की भलाई के लिए। तो कोरोना काल में इससे अच्छा समाज सेवा का काम दूसरा को तो हो नहीं सकता। पर सोचने वाली बात है, अगर ये समाज सेवा करने से उनको 2 पैसा लाभ नहीं होगा तो वो क्यों आएंगे नीचे? देखिए किस तरह से केतन बारिया जी ने कहा है और यहाँ के नगर सेवकों पे कटाक्ष किया है। शहर में महामारी है, ये स्थिति हो जाएगी कि ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियों से लोग सड़कों पे मरते नजर आएंगे। लेकिन नगर सेवक जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हटता नजर जरूर आएगा, सामने कोई नहीं आएगा। मैडम, जिस तरह से शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और आपका भी कॉल आया था, हमारे एक पत्रकार मित्र सुभाष पांडे जी आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको आईसीयू वार्ड में रखा गया है, तो आपने कहा था कि उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी है और हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं।
तो क्या प्रकाश डालेंगे इस पूरे मुद्दे पे आप? इसमें तो ऐसे है कि पेशेंट एडमिट है, उनका तो दम घुट ही रहा है, लेकिन इसमें तो ऐसे कि ये अरेंज करते करते हम लोगों का भी दम घुट रहा है। ऑक्सीजन की सुविधा पूरे इसमें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि कल जो मैंने हालत देखी, सब यहाँ वहाँ से पूरा हॉस्पिटल में फोन करके फिर वहाँ पे बोले अभी आएगा ऑक्सीजन, जो सेंटर है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है अभी आएगा, बाद में आएगा। पता नहीं उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अगर ऑक्सीजन ऐसे टाइम पे नहीं मिला तो बचे बचाए पेशेंट, मतलब हम लोग इतना मेहनत करके पेशेंट को सेव कर रहे हैं, कहीं वो पेशेंट बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति एकदम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन सतर्क होना बहुत जरूरी है। मैडम, क्या आपने यहाँ के आयुक्त से कोई ऑक्सीजन के बारे में कोई बात की है, गुहार लगाई है? ये स्थिति तो आपके हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटलों में नहीं, अभी सुबह बन तो चुकी है। टाइम ही नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक मैं वही ऑक्सीजन जुटाने के इसमें लगी थी। अभी सेटल, अभी मैं कमिश्नर के पास जाने वाली हूँ और अपनी मांग रखने वाली हूँ कि जो भी रहेगा जल्द से जल्द, टाइम नहीं गवाते हुए ऑक्सीजन का सप्लाई मीरा भाईंदर में आना चाहिए। अगर वक्त पे ऑक्सीजन नहीं आती है मैडम मीरा भाईंदर शहर में, तो यहाँ की स्थिति किस तरह की हो सकती है, जरा प्रकाश डालेंगे? बहुत बहुत भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि उसमें सब अभी पेशेंट, तो ये टाइम का एग्रेशन बहुत फास्ट है, और उसमें अगर थोड़ा टाइम भी अगर ऑक्सीजन नहीं आया तो डेथ रेशो मीरा भाईंदर का एकदम स्पीड में बढ़ेगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा हेल्पलेस। धन्यवाद मैडम। हम कहना चाहते हैं मीरा भाईंदर के आयुक्त से कम नगर सेवकों को आप जिम्मेदारी दीजिए। जितना काम पुलिस प्रशासन का है, यहाँ प्रशासन का है, लोकल प्रशासन का है, उतनी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। हर महीने भत्ता तो लेते हैं सरकार से, तब तो नहीं कहते कि हमें भत्ता मत दीजिए, महामारी फैली हुई है। फिर जिम्मेदारी लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं? जिम्मेदारी का बोर्ड डालिए। मीरा भाईंदर में स्थिति बहुत ही नाजुक है। उस स्थिति से निपटने के लिए सबको युद्ध स्तर पे समाज सेवकों को उतरना होगा, और जनता तो ना समझे, सड़कों पे ना घूमना, सब्जी मंडियों में महिलाओं द्वारा भीड़ इकट्ठा करना। आज आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, नहीं तो जिस तरह से महाराष्ट्र में सड़कों पे रिक्शे पे इलाज हो रहा है, वही स्थिति मीरा भाईंदर की होगी। उस स्थिति को दूर करना है तो आप सभी को ही आगे बढ़कर कोरोना को हराना होगा और सरकारी नियमों का पालन करना होगा। हम यहाँ के आयुक्त से निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरह से पिछले वक्त कोरोना काल में सब्जी मंडियों को खाली मैदानों में शिफ्ट किया गया था, उसी तरह खाली मैदानों में शिफ्ट कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनका अनुसरण करने की कहिए, तभी इस कोरोना से रोकथाम हो सकती है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।